नमस्ते बच्चों, ये अभ्यास का पाठ 2 है, चिट्ठी के अक्षर। इसमें हम लोगों को पढ़ना है अनुस्वार एवं अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु। तो आगे देखते हैं हमें करना क्या है। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है, आप तो मेरे मन की बात भांप गए। अब देखो यहाँ संपादक, सुंदर, मुंह, भांप, ये अनुस्वार के 2 शब्द हैं और ये अनुनासिक के 2 शब्द हैं जो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब जो अनुस्वार वाले शब्द रहते हैं जिसे बिंदु भी कहते हैं, उसके उच्चारण में आवाज़ मुंह से निकलती है। उसको बोलते समय तुम लोग देखोगे आवाज़ मुंह से निकलती है, लेकिन चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर जो जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है उसको बोलते समय आवाज़ मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे मुंह, भांप, तो ये आवाज़ फील करने का है, तुम अपने उच्चारण को महसूस करोगे, वो आवाज़ मुंह एवं नाक से निकलती है। यहाँ वर्णमाला दी गई है जिसे तुम्हें पूरा करना है ये समझने के लिए कि उसके एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क वर्ग में यहाँ 5 वर्ण हैं और हमें 5वें वर्ण को बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो ये 5 वर्ण के कारण हम उसकी जगह पे अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नीचे उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि जैसा हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, अंग, इय, अण, न और म, ये 5 वर्ण हैं। तो यहाँ देखोगे अंक, अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए इसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ अंक में अ के बाद 5वां वर्ण है क वर्ग का। ठीक है, क वर्ग का 5वां वर्ण जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें अनुस्वार तब होगा जब इसी वर्ग का दूसरा वर्ण रहेगा। जो भी 5वां वर्ण है उसी के वर्ग का दूसरा वर्ण उसके साथ होना चाहिए, उसकी बगल में होना चाहिए, तभी हम अनुस्वार का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, और अनुस्वार डालते समय तुम ध्यान रखोगे कि जहाँ 5वां वर्ण है उसके पहले वाले वर्ण पे वो इसके बदले अनुस्वार आएगा, जो यहाँ तुम लोग देख सकते हो। अ के बाद अंग है, लेकिन अंग जब हटाया तो अंग अपने पहले वर्ण पे आ गया। यहाँ देख रहे हो ना, अ पे आ गया। उसी तरह चंचल, ठंडा, चंदा, सब में 5वां वर्ण है। देख रहे हो, हमने बताया था कि इन 5 वर्ण को याद कर लो, यही 5वां वर्ण है हर वर्ग का। इसके वर्ग यहाँ लिखे हुए हैं कि क वर्ग में 5वां वर्ण कौन सा है, च वर्ग में कौन सा है, ट वर्ग में कौन सा है और त वर्ग, प वर्ग में कौन सा है। तो इसको जब तक याद नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखो हम लोगों ने लिखा पंप, चंदा, ठंडा, चंचल, अंक। सभी के 5वें वर्ण के बदले हम लोगों ने यहाँ अनुस्वार डाला और 5वें वर्ण के पहले वाले वर्ण पे अनुस्वार गया। ठीक है, दोनों रूप सही है, शब्दों का दोनों रूप सही है, लेकिन ये हमारा मानक रूप है। मानक रूप होता है जो आजकल प्रचलन में है, जो मान्य है सभी के लिए, जो आसानी से समझ में आए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग जब बताया जाता है, मान्यता मिलती है, तो वो मानक रूप हो जाता है। अब इसे हम समझने के लिए एक शब्द पे जाएंगे, चंदा। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जिससे हम समझेंगे कि कैसे अनुस्वार हम लगाएंगे। चंदा, चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? तो चंदा शब्द में आधा वर्ण न है। यह 5वां वर्ण किस वर्ग का है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यह 5वां वर्ण च वर्ग का है, त वर्ग का है। ठीक है, आगे देखिए, 5वें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है?
तो चंदा में, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ चंदा। अब समझेंगे इसको। चंदा में 5वें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? द। 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो द किस वर्ग का है? च। ये त था द थ का, त का ही वर्ग 5वां वर्ण है और त वर्ग का ही ये द वर्ण है। अब है चंदा शब्द में 5वें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? चंदा में ये 5वां वर्ण और इसके बदले किसका प्रयोग किया गया? अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अस्वर है? अब बताओ, ये आधा न है तो इसमें तो अस्वर नहीं है, अस्वर रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी याद रखना है। यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस 5वें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु 5वें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है और इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अभ्यास के लिए यहाँ देखो कितने सारे शब्द दिए गए हैं जिसे कॉपी में लिखकर हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है कि यहाँ एक शब्द और दूसरा शब्द एक अनुस्वार के कारण बदल गया। यहाँ देख रहे हो अनुस्वार देकर लिखा हुआ है, यहाँ वाक्य बना हुआ है। अभी हम लोग जैसा पढ़े थे कि मानक रूप जिसे मान्यता मिली है, तो ये मानक रूप जो है हम लोग अभी वही लिखते हैं। तो इन सारे चित्रों के साथ तुम्हें उन मानक रूपों का प्रयोग करना है, अनुस्वार वाले रूप का। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 9 को तुम लोग लिखकर चित्र के साथ अभ्यास करोगे। आगे समझते हैं 10। यदि 5वें वर्ण वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है। अब हम लोग अलग पढ़ेंगे, जैसे 3 है, देखो जन्म, सम्मान, भिन्न। यहाँ देख रहे हो कि एक जो है उसके बाद दूसरे वर्ग का वर्ण आया है और ये दोनों में दोनों 2 बार आया है, पंचम वर्ण 2 बार आया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ करते हैं। जन्म शब्द में कौन से 5वें वर्ण में अस्वर नहीं है? न में अस्वर नहीं है। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? इसके बाद वाला वर्ण प वर्ग का है। क्या दोनों के वर्ग समान हैं? बिल्कुल नहीं। न त वर्ग का है, म प वर्ग का है। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? सम्मान में म वर्ण 2 बार आया है, भिन्न में न वर्ण 2 बार आया है। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? ये सब जो हैं दोनों 5वां, प फ ब भ म त थ द ध न, तो ये 5वां है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए और लिख कर अभ्यास कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।